नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के दूसरे खंड को। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही जब ये प्लेलिस्ट शुरू हुई थी कि मुंडक उपनिषद के 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट को एक मुंडक कहा जाता है और हर मुंडक के 2 पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको खंड कहा जाता है। तो अब जो दूसरा मुंडक है उसका दूसरा खंड हमारा चल रहा है। तो कुल मिला के अब हम चौथे खंड पे हैं। इसके बाद 2 खंड और बचेंगे। तो आज दूसरे खंड का ये पहला पार्ट आप इसे समझिए, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के 11 स्टैंजाज हैं और 4 आज हम कवर कर रहे हैं। बाकी के साथ छोटे छोटे हैं, वो अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज ये 4 स्टैंजास द्वितीय खंड से हम कवर करेंगे। ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, जो कुछ भागवत गीता में आपने समझा पढ़ा है उसी का विस्तार है यहाँ पर। और भगवत गीता में भी हमने इन चीज़ों को विस्तारित रूप में पढ़ ही लिया था, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम ये चीज़ें पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम गीता के भगवत गीता के महत्व को समझ सकें। हम ये जान सकें कि अगर हमने भगवत गीता जान ली तो ये अगर हमसे मिस हो भी जाता है, नहीं भी पढ़ते हैं, तो भी हमने इन तत्वों को जो यहाँ पर व्याख्या जिनकी की गई है वो हमें पता है, वो हमने समझ लिए हैं। तो हम ये चीज़ें पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि वो 700 श्लोकों की जो गीता भगवान के रूप में हमारे बीच, भगवान का एक अंश भगवत गीता जो हमारे बीच मौजूद है, हम उससे ये समझ सकें कि यही पढ़ना पर्याप्त है। और 700 श्लोक और कंपैरेटिवली ढेर सारे ग्रंथों और ढेर सारे स्क्रिप्चर्स के कंपेयर में वो छोटी सी जो किताब है, जो स्वयंभू परमात्मा है, स्वयं भगवान कृष्ण हमारे सामने भगवत गीता के रूप में जो उपस्थित हैं, अगर हमने उसे समझ लिया गुरु की आज्ञा से या स्वाध्याय के माध्यम से, किसी भी तरह से हमने उसमें कुछ भी प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि उसको समझने के बाद इन सारी चीज़ों से अगर आप रहित रह भी जाते हैं, इन चीज़ों पे नहीं भी पहुंच पाते हैं, इन चीज़ों को मिस भी कर जाते हैं, तो भी आपने कुछ मिस नहीं किया है, क्योंकि भागवत गीता अपने आप में संपूर्ण परमात्मा है। तो जैसे कि एक वीडियो में हमने पहले ही बताया था कि इन चीज़ों को हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम गीता के महत्व को समझ सकें, ताकि हम ये समझ सकें कि अगर भगवत गीता पूरी तरह से हमने समझ ली तो फिर इन चीज़ों को अगर हम मिस कर भी जाते हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि चाहे हम कितना भी स्वाध्याय कर लें, कितना भी अपने आप से चीज़ों को समझ लें, इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियो में भी हमने इस बात को समझा था कि जो परमात्मा है उसका जो अंश है, आत्मा हमारे भीतर है, लेकिन हमारे आत्मा और परमात्मा जो परम अंश है उसके बीच में जो हमारा अंतःकरण है, उसी के हमारा जो जीव है, जो हमारा बाहरी लोक है और हमारी जो आत्मा है, उसके बीच में वो परमात्मा एक दृष्टा की तरह बैठता है, ठीक है। उसके बारे में भी अभी अगले मुंडक में आएगी ये बात कि किस तरह से वो एक दृष्टा के रूप में बैठता है, किस तरह से हमें वो देखता है। एग्जाम्पल दिया जाता है, एक पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हैं, वो एग्जाम्पल इसी मुंडक उपनिषद में है। एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा उसे देख रहा है, वो इसी मुंडक उपनिषद का हिस्सा है। तो अगले मुंडक में वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो किस तरीके से हम इन चीज़ों को समझें उसके बारे में ही मुंडक उपनिषद में ये चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है। तो हमारा जो अंतःकरण है, जो परमात्मा है, अंतःकरण में स्थित जो परमात्मा है, वो किस तरह से हमें देख रहा है, वो किस तरह से हम सबको बांधे हुए है एक डोर में, वही समझना, उसी को समझने का प्रयत्न करना, यही मुंडक उपनिषद का उद्देश्य है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि मुंडक उपनिषद में ये जो 4 स्टैंजाज हैं इनमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। पहला स्टैंजा है, इसमें क्या कहते हैं, उस अक्षर ब्रह्म को जानो। जो गुरु जी हैं वो शौनक से ये कह रहे हैं कि उस अक्षर ब्रह्म को जानो। अक्षर ब्रह्म क्या है ये आप समझ गए होंगे, क्षर ब्रह्म जिससे अपरा बनी है, ठीक है, अक्षर ब्रह्म जिससे ये पूरी की पूरी परा बनी है, और परमात्मा उसको भी अक्षर ब्रह्म ही कह दिया जाता है। कई कॉन्टेक्स्ट में उसको भी अक्षर ब्रह्म ही कहा जाता है, क्योंकि वो कभी ना नाश होने वाला या ऐसी चीज़ों का निर्माण करता है जो सदैव एक सी रहती हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता। और क्षर ब्रह्म जिससे अपरा बनी है, जो अपरा को नियंत्रित करता है, वो उन चीज़ों का नियामक है जो कि एक समय के बाद नष्ट हो जाएंगी। इन भौतिक पदार्थों का नियामक है वो अपरा। वो ब्रह्म जो इन चीज़ों को देखता है वो अपरा में है, वो अपरा का निर्माण करता है, वो अपरा का नियामक है, लेकिन वो स्वयं कभी नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान का यानी अक्षर ब्रह्म का या परमात्मा का श्वांश है, उसी का अंश है। इसी वजह से वो खुद नष्ट नहीं होता, लेकिन वो उन चीज़ों का नियामक है, उन तत्वों का नियामक है, देवी देवता, प्रकृति के 24 तत्व, प्रकृति के 3 गुण, इन सब का नियामक, इन सब का कंट्रोलर वो अपरा में, जो अपरा को कंट्रोल करने वाला है, क्षर ब्रह्म वो है, ठीक है। तो अक्षर ब्रह्म जिसकी बात की जा रही है वो उस ब्रह्म की बात की जा रही है जिससे ये सब उत्पन्न है, जिससे ये अपरा उत्पन्न है, अपरा के तत्व उत्पन्न है, जिससे ये परा जो ऊपर का 180 डिग्री का जो हेमिस्फेयर है, वो जो परा है जिसमें कोई गुण नहीं है,
कोई तत्व नहीं है, और उसकी वजह से कर्म और कर्म फल भी और कर्म से बनने वाले फल भी नहीं है, इसलिए वो परालोक कहा जाता है। तो उसी अक्षर ब्रह्म की, जो कि सदैव एक सा है, जो शुद्ध है, जो ज्ञान है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, जिससे ये सब कुछ उत्पन्न है, उस अक्षर ब्रह्म की बात की जा रही है। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि उस अक्षर ब्रह्म को जानो, ठीक है। अब उसकी तुलना किस तरह से की गई है, किस तरह से बताया गया है कि एक कल्पना की गई है और कल्पना के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया गया है। आप ये जितने मोटे मोटे ग्रंथ देखते हैं ना, उनमें इसी अक्षर ब्रह्म को समझाने के लिए, आपने देखा होगा, महसूस भी कर लिया होगा कि उसी अक्षर ब्रह्म को, उसी परमात्मा को समझाने के लिए न जाने कितने तरीके से बहुत से श्लोक, बहुत से स्टैंजास, बहुत सी बातें लिख दी गई हैं मेटाफोरिक वे में, ताकि हम समझ सकें, ठीक है। तो यहां पर जो कुछ यहां पे समझाया जा रहा है ना, वो इन दोनों का ही मेल जोल है। जितने भी ग्रंथ पढ़ लो, अगर ये और ये आपकी समझ में आ गया, अगर ये और ये आपके दिमाग में ठीक से बैठ गए, ये दोनों फिगर, हमारे शरीर के 5 कोश, ये पूरे के पूरे 5 कोश किस तरह से प्रभावित होते हैं, अपरा में 24 तत्व किस तरह से हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने भगवद गीता के चैप्टर नंबर 13 को समझ लिया है अच्छी तरीके से, और आपके दिमाग में ये चीज़ें अच्छी तरह से बैठ गई हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपको लक्ष्य पता हो गया है कि आपको क्या जानना है, कितना जानना है, और जो कुछ जानना है वही सब कुछ सारे ग्रंथों में, सारे पुराणों में, सारे वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी अक्षर ब्रह्म की बात की जा रही है कि उसे जानो। अब उसकी तुलना किससे की गई है? उसकी तुलना एक धुरी से की गई है। जैसे चक्की होती है, चक्की में एक धुरी होती है, उस धुरी के जैसे एक साइकिल का पहिया भी आप ले सकते हैं, साइकिल के पहिए में ढेर सारे उसमें वो लगे होते हैं, अरेज होते हैं, ठीक है, इस तरीके से साइकिल का पहिया होता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि वो अक्षर ब्रह्म एक धुरी की तरह है, जिसके चारों ओर आत्मा हो, चाहे वो हमारे प्रकृति के गुण हो, चाहे वो भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां हो, वो सब के सब इस धुरी के चारों ओर ही इससे मिलकर घूम रहे हैं। यानी कि ये जितनी चीजें हैं जो अपरा में हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ये मेटाफरिक है, ये अलंकारिक है, रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। जो पहिए की धुरी होती है और पहिए का उदाहरण दे करके यहाँ पर रूपक अलंकार का बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। हमारे वेद पुराण, हमारे सारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, वो पूरी तरह से मेटाफरिक हैं, अलंकारिक हैं, और इसी वजह से चीज़ों को एज इट इज़ लेने की वजह से लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या कहा जा रहा है, ऐसा पॉसिबल कैसे है। ऐसा नहीं है। आपको अगर अलंकार समझ में नहीं आते, बेसिकली अगर आपको अपनी हिंदी भाषा से प्यार नहीं, हिंदी भाषा आपने सीखना नहीं चाहा, उसके प्रति आपका कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन वेद पुराणों को पढ़ने बैठ जाते हैं या फिर जानना चाहते हैं इनमें क्या लिखा है, सिर्फ इसलिए कि हाँ देखें इसमें और क्या ऐसा लिखा है जिस पे हम हंस सकें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इसलिए पढ़ते हैं ताकि हंस सकें और दूसरों को बता सकें कि हाँ देखो ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन असल में वो लोग इस बात को नहीं समझते। ये जो अलंकार हैं, अलंकारिक भाषा है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, ये सारी की सारी बातें जो कि बड़े ही आराम से हाई स्कूल के सिलेबस में आपको पढ़ा दी जाती हैं, 12th क्लास के सिलेबस में हिंदी में आपको पढ़ा दी जाती हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ी हैं तो आप भगवद गीता, कोई भी किताब हो, चाहे भगवद गीता हो, चाहे वेद हो, पुराण हो, कुछ भी हो, आप समझ नहीं सकते, समझ में ही नहीं आने वाला, क्योंकि ये सारी भाषा अलंकारिक है। अब जैसे यहाँ पर धुरी की बात की गई है कि वो एक धुरी की तरह है जिसके चारों ओर जिस तरह से पहिए के जितने भी अरे हैं उससे जुड़े होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के जितने तत्व हैं, अपरा में जितने तत्व हैं, जितने गुण हैं, सत रज और तम, 24 तत्व, इंद्रिय, विषय, इंद्रियां, ये जितनी भी चीजें हैं, ये आप इनके अरे समझिए, यानी कि जो पहिया होता है उसकी तीलियां समझिए। जैसे साइकिल की जो तीलियां होती हैं साइकिल के पहिए की, उन तीलियों की तरह समझिए, और उस परमात्मा को, उस परब्रह्म को उस धुरी की तरह समझिए, जो धुरी, जिस धुरी पर ये सारी चीजें टिकी होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये जितना भी कुछ यहाँ पर है, 24 तत्व, 3 गुण और इंद्रिय, विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ, जितना भी कुछ अपरा में है, जितना भी कुछ परा में है, ये सब कुछ उसी धुरी के चारों ओर व्यवस्थित है, यानी उससे दूर नहीं जा सकता। वो धुरी इन चीज़ों से अलग भी है और इन चीज़ों को संभाले हुए भी है। वो इसमें है, ये उनमें नहीं है। इसकी वजह से वो हैं, उनकी वजह से ये धुरी नहीं है। आप ऐसे समझ जाइए। आई होप कि ये हमने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, बहुत बार समझा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसे समझने में। अगला है कि वो गुहाचर है। गुहाचर यानी हमारी बुद्धि में प्रवेश करने वाला, हमारी बुद्धि में विचरण करने वाला। हमारी बुद्धि में विचरण कैसे करता है? हमारी बुद्धि ही, जब हम किसी कर्म को करने का संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प की प्रेरणा परमात्मा से आती है, ठीक है। अब वो जो प्रेरणा परमात्मा से आती है,
किस प्रकार से आती है? क्योंकि हमने जिस तरह के कर्म किए हैं, जिस तरह की वासनाएं इकट्ठी की हैं, अगर वासनाओं से प्रेरित हैं तो वासनाओं के प्रति, वासनाओं से जनित जो कर्म होते हैं वो सामने आएंगे। जैसे किसी का घर लूट लेना, ठीक है, किसी की गाड़ी लूट लेना, किसी का कुछ छीन लेना, ये वासनाओं से जनित कर्म है। तो वासनाओं से जनित कर्म कैसे हैं? ये तमोगुण से जनित कर्म है। और ये तमोगुण किसका बनाया हुआ है? परमात्मा का। तो तमोगुण के नियम के अनुसार जिस तरह के कर्म उत्पन्न होते हैं उसकी प्रेरणा कौन बना? तमोगुण। और तमोगुण किसका है? परमात्मा। तो इनडायरेक्टली प्रेरणा स्रोत कौन हुआ? परमात्मा ही तो हुआ। जिसका सोर्स है वही तो अल्टीमेटली आपका कारण हुआ कर्म का। तो परमात्मा ही आपकी बुद्धि के भीतर, पहले तो संकल्प किया आपने किसी कर्म का, उस संकल्प का कारण भी परमात्मा हुआ। उसके बाद उस कर्म को करने के लिए जो निर्णय आप लेंगे कि इसको कैसे किया जाए, अगर आपकी बुद्धि वासना से प्रेरित है, कोई कर्म आपने डिसाइड किया जो कि वासना से प्रेरित है, जैसे किसी को लूट लेना, ठीक है, किसी का धन लूटना, इसकी वासना से आप प्रेरित हैं, तो आपकी बुद्धि कैसे काम करेगी? आपकी बुद्धि सात्विक तरीके से तो काम नहीं करेगी। जब आपने संकल्प इस कर्म का लिया है किसी को लूटोगे, तो आपकी बुद्धि भी उसको लूटा कैसे जाए उसी के अनुसार ही योजनाएं बनाने में आपकी मदद करेगी। आपकी बुद्धि उसी हिसाब से काम करेगी, आपको प्रेरणा उसी प्रकार से देगी। तो इसी चीज को बताया गया है कि वो परमात्मा, वो अक्षर ब्रह्म आपके भीतर गुहाचर यानी आपकी बुद्धि में चर विचरण करने वाला है, क्योंकि वो बुद्धि भी उन्हीं की दी हुई है। वो बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार, वो भी उन्हीं के हैं। 24 तत्वों के बारे में जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता में, तो वहां पर आपको दिख जाएगा चैप्टर नंबर 13 में कि मन, बुद्धि, अहंकार भी इसी अपरा का हिस्सा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 जाकर के हमारी प्लेलिस्ट पर आप जरूर देखिए। और इसी से हमने भगवत गीता शुरू ही की थी, चैप्टर नंबर 13 से। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो गुहाचर उसे क्यों कहा गया है, ये हमने समझ लिया। उसके बाद आइए देखते हैं महत्पद यानी सबसे महान, सबसे बड़ा उसे क्यों कहा गया है। ये धुरी समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे महान उसे उन्हें क्यों कहा गया है। महत्पद में दो चीजें हैं, एक तो महत है, महत का मतलब होता है सबसे बड़ा, और पद का मतलब होता है आश्रय, यानी जहां पर आपको आश्रय मिले, जहां पर आपको ठिकाना मिले। तो वो इन सभी चीजों का ये सबसे बड़ा है और सभी चीजों का ठिकाना है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस एग्जाम्पल से। ठीक है, लौकिक विज्ञान का अविषय। लौकिक विज्ञान का विषय मतलब कि इस संसार में भौतिक विज्ञान जिस तरह से हम समझ लेते हैं, भौतिक विज्ञान को समझने के लिए हमारी भौतिक इंद्रियां हमारे काम आती हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, आंखें, कान, जो हम तर्क वितर्क की शक्ति इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों से हम लौकिक यानी सांसारिक चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसे नहीं जान सकते इन इंद्रियों से, इन इंद्रियों के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता, तर्क के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता। तर्क सहायक हो सकते हैं लेकिन तर्क के द्वारा उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसके बारे में केन उपनिषद में भी हमने समझा। अगर आप चाहें तो केन उपनिषद की जो वीडियो प्लेलिस्ट है हमारी, जाकर जरूर देखें, क्योंकि वहां पर केन उपनिषद में ये चीज बड़े अच्छे समझाई गई है कि परमात्मा वो नहीं, अक्षर ब्रह्म वो नहीं जिसे मन से चिंतन किया जा सके, बल्कि अक्षर ब्रह्म या परमात्मा वो है जिसके द्वारा मन चिंतन करता है। परमात्मा वो नहीं, अक्षर ब्रह्म वो नहीं जिसे आंखों से देखा जा सके, बल्कि परमात्मा वो है जिसकी वजह से आंखें देखती हैं। परमात्मा वो नहीं जिसे कानों से सुना जा सके, बल्कि परमात्मा वो है जिसकी वजह से कान सुनते हैं। ये सारी बातें जो समझाई गई हैं, उसका यहाँ पर एक लाइन में जो कहा जा रहा है वो यही है कि वो लौकिक विज्ञान का अविषय, यानी जिस तरह से इस संसार में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो इन इंद्रियों के माध्यम से, इससे उसे नहीं जान सकते। और इसका स्पष्टीकरण किसमें आपको मिलता है? केन उपनिषद में। केन उपनिषद की वीडियो प्लेलिस्ट हमारे यहां अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो इतनी बातें पहले स्टैंजा में कही गई हैं। अब दूसरे स्टैंजा में क्या कहा गया है? दीप्तिमान। ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है कि वो दीप्तिमान है। दीप्तिमान मतलब खुद से प्रकाशित है, उसे किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सूर्य खुद से प्रकाशित है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। तो यहां पर उनकी तुलना आप किससे कर सकते हैं? सूर्य से, जो कि खुद से प्रकाशित है। ठीक है, और हम सब उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनका ही अंश तो हमारे भीतर आत्मा के रूप में मौजूद है, इसलिए हम उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं। अणु से भी अणु, वो सबसे छोटे हैं। छोटी से छोटी चीज, यानी जिस अणु को आप जानते हैं उससे भी छोटा जो कुछ हो सकता है, जिसकी भी कल्पना आप कर सकते हैं, वो उतने छोटे हैं, उतने अणु हैं, आंख से न दिखने वाले। ठीक है, यानी आंख का विषय है ही नहीं वो। संपूर्ण लोक, जितने भी लोक हैं जिसकी बातें हम करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अपरालोक में, वो सारी चीजें, उनके निवासी, वहां रहने वाले सभी लोग। ठीक है, निवासी कैसे बनते हैं वहां के? जिस तरह हमने अपनी वासना अपने भीतर रखी है, जैसी वासना हमने इकट्ठी की है, उसी तरीके से हमारे मनोमय कोश की जो वो होती है फ्रीक्वेंसी, वो सेट हो जाती है। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है मनोमय कोश में, जितने भी वासना के बीज हैं, ये ऊर्जा ही तो है।
ये पूरी की पूरी जो जीवात्मा है ये ऊर्जा ही है। ये ऊर्जा, इस ऊर्जा पुंज के अंदर एक मनोमय कोश होता है, एक लेवल होता है मनोमय कोश का, एक कोश होता है। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 13 भगवत गीता की प्लेलिस्ट में आप जाके देख लें तो उसमें भी आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। तो हमारा जो मनोमय कोश होता है, जितनी वासना इकट्ठी करते हैं उसी हिसाब से हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, किसकी? जीवात्मा की। और जब ये शरीर मरता है, यानी बाहर का हिस्सा जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, जब ये मरता है तो जिस फ्रिक्वेंसी के साथ ये एनर्जी ट्रेवल करती है, तो ये फ्रिक्वेंसी जिस लोक की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करती है, यही एनर्जी जाकर के वहां पर मैटर में कन्वर्ट हो जाती है और व्यक्ति मरने के बाद वो जीवात्मा उस लोक की निवासी बनती है। इस तरह से इसे आप समझिए, यही है। ठीक है, मन प्राण सब कुछ वही है, मन भी वही है, प्राण भी वही है। हमारे मन में जो मन है, हमारे अंदर जो मन है वो भी वही है, हमारे अंदर जो प्राण है वो भी वही है। केन उपनिषद का एक तरीके से रिपीटिशन हो रहा है यहां पर। ठीक है, और बाद में कहा जा रहा है कि उसी का भेदन करो, उसी को भेदो, यानी उसी की तरफ पहुंचो। भेदन का मतलब होता है ताड़न, ताड़न का मतलब होता है मन को उस चीज में लगाना, यानी मन को परमात्मा में लगाने को ही भेदना कहते हैं। मन को किसी चीज में स्थिर कर देना ही भेदना कहा जाता है। आप इस चीज को समझने के लिए आप, आई डोंट नो कि आप कितनी किताबें और पढ़ते हैं इन चीजों से रिलेटेड, या विवेकानंद साहित्य जो है, विवेकानंद जो लिटरेचर है उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपका विवेकानंद लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो आप जा करके एक बुक है विवेकानंद की लिखी हुई, विवेकानंद का जो भाषण था जो उन्होंने शिकागो में दिया था, वहां पर कर्मयोग पे जो उन्होंने व्याख्यान दिया था, उस पे एक बुक है जिसका नाम है कर्मयोग। उस कर्मयोग में जाकर के आप अगर समझेंगे तो वहां पर आपको इस भेदन का मतलब ढंग से समझ में आएगा, ताड़न का मतलब मन को स्थिर करने का मतलब आपको समझ में आएगा। वहां उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, मैं यहां पर छोटा सा रेफरेंस दे रहा हूं। वहां उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब आप अपने काम को अपने मन को किसी काम में लगा देते हो, किसी वस्तु पर टिका देते हो, ठीक है, उन्होंने ज्ञान योग में भी ये बात समझाई है और कर्म में भी ये बात समझाई है। कर्म योग में और ज्ञान योग में उन्होंने एक तरीके से बराबर एक जैसे ही उदाहरण लिए हैं। उन्होंने ये बताया कि जब आप किसी चीज़ पर ध्यान टिकाते हो, उसको जानना चाहते हो, ज्ञान योग में उन्होंने ऐसे समझाया है कि जब आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो, जैसे गिलास है, गिलास के बारे में जानना चाहते हो, तो जब आप उसको देख रहे हो गिलास को, तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि आपका मन और गिलास, इन दोनों में कोई अंतर न रह जाना चाहिए। जब इस तरह का अंतर समाप्त हो जाता है, इसी को ध्यान की सबसे उच्च स्थिति कहा जाता है, जब आप उसके वास्तविक ज्ञान को पकड़ सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से जब आप कोई काम करो तो आपका काम और आप दोनों एक हो जाने चाहिए, दोनों में कोई भेद नहीं रहना चाहिए। यही बात कर्म योग के रिस्पेक्ट में विवेकानंद जी ने समझाई है। बड़ी अच्छी किताबें हैं ज्ञान योग और कर्म योग की, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें अवसर मिलता है तो हमारा चैनल खुला ही इसलिए है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को कवर करते जाएंगे। बट इंतजार मत कीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड आपका तैयार है। आप खुद से किताबें खरीदिए, पढ़िए और जानिए उन चीज़ों को, बिल्कुल जानिए। बैकग्राउंड बना हुआ है आपका। अगर आप हमारे चैनल पर हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो आप पूरी तरह से तैयार हैं, अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो। ठीक है, तो ताड़न यानी भेदन का मतलब समझ में आ गया। तो यहां पर वही कहा गया है कि आप उसका भेदन करिए, यानी उस आत्मा का, उस परमात्मा का, उस अक्षर ब्रह्म का भेदन करो। ठीक है, और कैसे भेदन किया जाए, भेदा कैसे जाता है, यहां पर भी रूपक अलंकार इस्तेमाल किया गया है। यहां पर क्या कहा गया है कि उपासना का बाढ़ चलाओ। उपासना यानी ध्यान का, ध्यान के बाढ़ से उसको बेधो। और ध्यान के बाढ़ से कैसे बेधो, उस बाढ़ को खींचना पड़ेगा, उपासना के बाढ़ को खींचना। अब ये रूपक समझिए कि उपासना के यानी ध्यान के बाढ़ को, अगर ध्यान एक बाढ़ की तरह है, एक एरो की तरह है, तो उसे खींचने का क्या मतलब है। ठीक है, तो खींचने का मतलब ये है, ध्यान तो ध्यान है ही, ठीक है, खींचने का मतलब क्या है कि ध्यान भटकने ना पाए। और भटकने ना पाए का क्या मतलब है, भटकने ना पाए का मतलब यह है कि जितनी इंद्रियां हैं, हमारे हाथ पैर, हमारा जो मुख है, स्वाद लेने वाली इंद्री है, जो भी इंद्रियां हैं जो इंद्रिय विषयों की तरफ भागती हैं, उनको उनके विषयों से दूर खींचो। एक एग्जाम्पल और हमने देखा था भगवत गीता में, जहां पर भगवान कृष्ण ने यह बताया था कि जिस तरह से कछुआ कोई खतरा आने पर अपने सभी पैरों को अंदर की ओर समेट लेता है, सभी अंगों को, उसी तरीके से जो ज्ञानी पुरुष होता है, जब उसे पता लगता है कि वो सांसारिकता में फंस जाएगा या वासनाएं उसे वापस अपनी ओर खींच रही हैं, तो वो अपने इंद्रिय विषयों को जानबूझ करके, जानते हुए, पूरी कठोरता के साथ उन्हें अपने भीतर खींचता है कि नहीं, इन विषयों की तरफ नहीं भागना है। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल है। तो बाढ़ के खींचने का, उपासना यानी ध्यान, और बाढ़, उस उपासना रूपी बाढ़ को खींचने का, एरो को खींचने का मतलब क्या हो गया कि अपनी इंद्रियों को भी ध्यान में रखना, कंट्रोल में रखना और तब ध्यान लगाना। अपनी सभी इंद्रियों को ध्यान
खींच करके, उनके विषयों से खींच करके तब ध्यान लगाना, किस पर? उस परमात्मा पर, यानी अपने मन से उसका भेदन करना। क्योंकि जब ये कर लोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। ये करना नहीं पड़ता, अपने आप को केवल वासनाओं से मुक्त करना पड़ता है, इंद्रिय को उसके विषयों से खींचना पड़ता है, बाकी सब अपने आप होता चला जाता है। ठीक है, ये हमने कई बार समझा है। तो बाढ़ के खींचने का अर्थ आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्या कहता है। अब चौथे में हमने ये बताया है, हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि प्रणव जो धनुष, अभी तो हम बाढ़ खींच रहे थे, ये बाढ़ किस धनुष पे खींच रहे हो, अब उस धनुष का नाम बताया है। वो धनुष कौन सा है? उस धनुष का नाम है प्रणव। प्रणव यानी ओमकार, जो ओम की ध्वनि आप करते हैं उसी को प्रणव कहते हैं। प्रणवाक्षर। आपने आज महाशिवरात्रि भी है, मैं इसकी आपको शुभकामनाएं देना भूल गया, माफी चाहूंगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसमें जब महाशिवरात्रि पे अगर आपने देखा होगा, अगर आपने भगवान शिव जो आरती है, शिव जो आरती है, भगवान शंकर की जो आरती है, उसमें एक लाइन आती है, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। यानी अविवेक होने की वजह से, ज्ञान न होने की वजह से मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को अलग अलग रूपों में जानता हूं। प्रणवाक्षर के मध्य यानी ओमकार के अक्षर के मध्य ये तीनों एका, यानी उस ओमकार पे अगर हम ध्यान लगाएं तो ये तीनों एक कहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है। आप देखिएगा आरती में ये लाइन आती है, जो शिव आरती होती है, भगवान शंकर की जो आरती है उसमें। ठीक है, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो प्रणव, ये जो धनुष है, जिस तीर की हम बात कर रहे थे, वो तो उपासना यानी हमारा ध्यान है, यानी हमारा मन है, जो कि आत्मा सहित परमात्मा में विलीन होना चाहता है। लेकिन वो धनुष कौन सा है? वो धनुष ओमकार का है। ठीक है, आत्मा हमारा बाण है। ठीक है, ब्रह्म, वो जो अक्षर ब्रह्म है, वो उसका लक्ष्य है। यानी हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही तो अंश है, और वो आत्मा हमारी जीवात्मा के भीतर यहाँ पर आनंदमय कोश में स्थित है। अब इसी आत्मा को, जो परमात्मा का अंश है, जो उससे जुड़ा हुआ है, उसमें मिला देना है। इसके चारों ओर ये जो कोश बन गए हैं, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, ये सारे कोश तोड़ देने हैं, और जब ये टूट जाएंगे तो ये आत्मा अपने आप परमात्मा से मिल जाएगी। इसी का काम करना है। इसी काम को करने के लिए क्या बताया गया है कि आत्मा को बाण बताया गया है। आत्मा को बाण क्यों बताया गया है? क्योंकि जब आत्मा को जान जाओगे तो यही सही साधन बनेगा। सही साधन आत्मा ही बन सकता है। उससे पहले जितनी भी चीज़ों को आप जानते हो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, वासनाएं, पता नहीं क्या क्या इस संसार में आपने देखा है, सोचा है, इस पे कब्जा कर लेंगे, उस पे बम मार देंगे, ये सारी चीज़ें कभी भी साधन नहीं बन सकती। साधन केवल और केवल आत्मा बन सकती है। जब अपनी आत्मा को जान जाओगे तो वो आत्मा क्या बन जाएगी? बाण बन जाएगी, एरो बन जाएगी। जब वो एरो बन जाएगी तो वो, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य परमात्मा है, जिससे वो उत्पन्न है। तो यही कहा गया है कि ओमकार को धनुष बनाओ, उस पर अपनी आत्मा का, यानी अपनी उपासना के माध्यम से जब अपनी आत्मा तक तुम स्थित हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ, तब उस आत्मा को बाण समझो, और उस बाण को किस पर छोड़ो? लक्ष्य पर छोड़ो, यानी परमात्मा की तरफ जाओ, उसमें स्थित होने का प्रयास करो, और सावधानी पूर्वक करो। गलतियां हो सकती हैं। ध्यान योग नाम का जो चैप्टर था, याद कीजिए, चैप्टर नंबर जो 6 है भगवत गीता का, जहां हमने इसको समझा था, ध्यान योग, वहां पे सावधानियों की बात बहुत ज्यादा कही गई थी, क्योंकि यहां पर ध्यान योग की ही बात हो रही है। ये पूरा का पूरा जो उपनिषद दर्शन है, ये सारा का सारा ध्यान योग के योगियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। उन्हीं को लक्षित करके काफी चीजें यहां पर बनाई गई हैं। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बताई गई है। सावधानी पूर्वक उसका भेदन कीजिए, एवं उसी में बाण के समान तन्मय हो जाना चाहिए। ये तो समझने में दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए कि बाण जिस तरीके से अपने लक्ष्य पे जाकर के लगता है, ठीक है, उसी प्रकार से अपनी आत्मा को भी इतनी सावधानी से उस धनुष पे चढ़ाकर छोड़ना चाहिए कि वो सीधे अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। सावधानी महत्वपूर्ण है, और ये सावधानी बिना गुरु के नहीं हो सकती। यही मैं शुरुआत में बताने का प्रयास कर रहा था, लेकिन फिर अंत तक मैं उसको ले आया। मैंने समझा कि हाँ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आने के बाद ही जो है इस चीज़ को बताना सार्थक होगा। तो वहाँ पर मैं जो है इन चीज़ों को छोड़ करके नीचे चलाया था इसी वीडियो में। तो यहाँ पर ये जो सावधानी पूर्वक वाली बात है, यही समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, कि सावधानी पूर्वक का मतलब है कि बिना गुरु के, चाहे आप कितना भी स्वाध्याय कर लें, कुछ भी कर लें, बिना गुरु के आप जो है सावधानी पूर्वक यानी सावधान नहीं हो सकते। गुरु ही आपको सावधान रख सकता है, क्योंकि गुरु जो होता है वो परमात्मा का एक अंश होता है, परमात्मा का श्वांश होता है, जो इस अपरा में स्वयं विचरण करता रहता है। और जो आत्मा इस लायक होती है, जो शरीर, जो जीवात्मा इस लायक है कि वो उसमें मिल सकती है, वो उसे
धारण करता है। एक तरीके से आप गुरु ग्रहण तब करते हो, असल में गुरु हम नहीं खोजते हैं, गुरु हमें खोजता है। ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि हम गुरु को धारण करते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमने गुरु को धारण कर लिया तो हम गलत चल रहे होते हैं। जब संयोग हो, जब गुरु तुम्हें धारण करे, तब समझो कि तुम्हारी गुरु से मुलाकात हुई है। और वही क्या करता है, सावधानी पूर्वक आपको रहना सिखाता है कि कैसे आप इसका भेदन कर सकते हो। ठीक है, और बाढ़ के समान तन्मय हो जाना चाहिए, यानी बाढ़ के समान जिस तरह से वो लक्ष्य पे जाके लगता है बाढ़, उसी तरीके से अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इससे कम में बताया भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो कुछ भी हमने समझा है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि ये केवल वीडियोस मत देखिए, एक बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस बुक से मैं रेफ़र करता हूँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों की बुक है, जिसका नाम है ईशादि 9 उपनिषद, शंकराचार्य भाष्य जो है। गीता प्रेस गोरखपुर की ये बुक है। ठीक है, मुश्किल से 150 रुपये तक की होगी, इतनी मोटी बुक, क्योंकि सनातन के प्रचार प्रसार के लिए इन चीज़ों को इतना सस्ता रखा गया है ताकि किसी तरह से तो हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की ओर वापस लौटें। और इसकी बड़ी आवश्यकता है। बहुत दिनों से अपने चैनल के माध्यम से, अगर आप लोगों को याद हो जो कि शुरू से जुड़े हैं, हम बहुत बार से ये बात कर रहे हैं कि संसार पर वो समय आएगा जब मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा, एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगा, संसार में उथल पुथल मचेगी। ये हमने कई बार अपने चैनल के माध्यम से वीडियोज़ में बीच बीच में कह करके हमने प्रसारित करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जो विज्ञान है, ये कोई साधारण विज्ञान नहीं है। ये भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से परे है, और ये तीनों को ही देखने की दृष्टि आपको देता है। इसीलिए अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आप समझ जाइए कि दूरदर्शिता आपसे दूर जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, और शिवरात्रि की फिर से एक बार ढेरों बधाइयाँ। नमस्कार।